श्री महाभारत उद्योग पर्व पुष्पतेर। इसके बाद दुर्योधन श्री बलदेव जी के पास गया और चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और अति आर्तवाणी से बोला कि हे देव, श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के साथ जा रहे हैं, इसीलिए आप मेरे साथ चले। हमें आपका ही भरोसा है, आपके बिना हमारी हार निश्चित ही है। इस पर श्री बलदेव जी ने कहा, यह बात बहुत बुरी होगी कि एक और हमारा छोटा भाई कृष्ण संग्राम में होगा और उसके विपक्ष में मैं, यह असंभव है। अब तुम्हें सेना लेकर अपने भाग्य बल पर ही युद्ध करना चाहिए। ईश्वर जो कुछ भी करता है वह ठीक है। यह कहकर बलदेव ने भी 1,00,000 सेना देकर दुर्योधन को विदा कर दिया। वहां से चलकर दुर्योधन कृतवर्मा के पास पहुंचा। राजा को अपने घर आया हुआ जानकर कृतवर्मा ने बड़ा आदर सत्कार किया। उच्च आसन पर आसीन करके हाथ जोड़कर बोला, अहो भाग्य मेरे, जो आप जैसे सम्राट इस निर्धन के यहाँ पधारे हैं। मैं आपकी क्या सेवा करूं, यह जानना चाहता हूँ। दुर्योधन ने कहा, युद्ध की तिथि अति निकट है। श्री कृष्ण अर्जुन का साथ देने को तैयार है और बलदेव जी ने किसी भी और जाना स्वीकार नहीं किया। मैं अब आपसे सहायता मांगने आया हूँ। आप सदल बल से हमारा युद्ध में सहयोग दीजिए। कृतवर्मा ने दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और 1,00,000 सेना के साथ तैयार हो गया। इस प्रकार दुर्योधन 6,00,000 सेना को साथ लेकर हस्तिनापुर चला गया। जब वह विशाल सेना हस्तिनापुर पहुंची तो कौरवों को बड़ा भारी हर्ष हुआ। इस कार्य पर धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण और कर्ण आदि को ने दुर्योधन की बुरी बुरी प्रशंसा की। इधर दुर्योधन के चले जाने पर श्री कृष्ण ने पूरा समाचार अर्जुन से सुना। अंतःपुर में अर्जुन को भोजन के लिए लिवा ले गए। समस्त रानियों ने अर्जुन का अपूर्व स्वागत किया। सत्यभामा ने श्री कृष्ण के सहित अर्जुन के पैर धोए। जाम्बवती ने भोजनों को परोसा। 8 पटरानियों ने भोजन करते समय मनोरंजक हास विलास करके अत्यंत सुख पहुंचाया। भोजन के उपरांत मित्रविंदा के कुल्ला करवाया और श्री रुक्ष्मणी जी ने अति सुगंधित पान खिलाया। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने सात्यकी से कहा कि बहुत शीघ्र रथ तैयार करावो। दारुक सारथी सुग्रीवादी घोड़ों को रथ में जोत कर ले आया। उसी अपूर्व सुसज्जित रथ में श्री कृष्ण ने अर्जुन और सात्यकी के साथ बैठकर विराटपुर के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में अनेकों ऐतिहासिक चर्चाओं का वर्णन करते हुए जा रहे थे कि समय पाकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि देव, इस भावी युद्ध में हमारा किस प्रकार कल्याण होगा, यह मैं जानना चाहता हूँ। मुझे अपना शिष्य समझकर सभी नीच ऊंच बातों से अवगत कराइए। श्री वैशंपायन जी ने कहा कि हे जन्मेजय, अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, तुम्हें ग्लानि नहीं करनी चाहिए। युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है। शास्त्रों ने मेरे इस ठोस सिद्धांत को खूब ही माना है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण यानी कि भगवत आराधना करनी चाहिए। इसीलिए तुम्हें भी उस परम शक्ति का अर्चन करना चाहिए कि जिसके अंश से मैंने अवतार धारण किया है। उसकी आराधना से तुम्हारे सभी दुरासाध्य मनोरथ सफल हो जाएंगे। उसी परम शक्ति के अर्चन से इंद्र को, देवताओं को राजा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी की कृपा से ब्रह्मा संसार की उत्पत्ति करता है और विष्णु विश्व पालन करते हैं तथा भूत भावन भगवान शंकर संहार करते हैं। उनके ध्यान मात्र से तुम्हारा कल्याण होगा। उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष मूल में एक ही है। श्री कृष्ण जी के इस आध्यात्मिक उपदेश से अर्जुन ने हृदय में परम शक्ति के स्वरूप को जानने की उत्कंठा उत्पन्न हुई और उसने श्री कृष्ण जी से कहा, इस विषय की प्रार्थना की। अर्जुन के हृदय में भक्ति के अंकुर को देखकर श्री कृष्ण जी ने उस अनंत परम शक्ति का ध्यानात्मक रूप वर्णन करते हुए कहा, भक्त को निर्विकल्प होकर
अपने अंतःकरण रूपी मंदिर में ऐसी मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए जिसका सांवला स्वरूप है और जिसकी लंबी लंबी 8 भुजाएं हैं, दिशाएं हैं, जिसके वस्त्र है तथा कंठ में नरमुंडों की माला पहनी है, शिवा पर जिसकी सवारी है और सदा शमशान भूमि में निवास करती है। शिवा का घूर घूर घनघोर शब्द सदैव समस्त भूमंडल में व्याप्त है, जिसके हाथ में नरमुंड, दूसरे में कृपाण, तीसरे में मदिरा, भोजन चौथे में श्रृंगी और 8वें से भक्तों को इच्छित वरदान देती है। इस प्रकार शक्ति स्वरूप वर्णन करके श्री कृष्ण ने कहा कि यही परम शक्ति है, जिसके बिखरे कोश और जिह्वा के लपलपाने से ऐसा जान पड़ता है कि मानो त्रिलोकी को चाट जाएगी, जिसके 3 नेत्र हैं और उनमें विश्व का ध्वस्त कर देने वाली अग्नि की ज्वालाएं भरी है, वही तुम्हें विजय प्रदान करेगी। इसका तुम्हें निरंतर ध्यान करना चाहिए। स्वस्थ चित्त हो अर्जुन ने परम शक्ति के ध्यान स्वरूप को सुना और वहीं पर उसका अर्चन करने लगा। मानसिक पूजन करने के बाद अर्जुन ने भक्तिपूर्ण वाक्यों से स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर कहने लगा कि हे जगदम्बा, हे शत्रु मान मर्दिनी, मैं आपके चरण शरण में आया हूँ। आपने सदा भक्तों की पीड़ा का नाश करने का व्रत धारण किया है। आपने महिषासुर को मर्दन करके देवताओं को आपत्ति से बचाया था। हे चंड मुंड मर्दिनी माँ, मेरी भी रक्षा करो। इस प्रकार की स्तुति से द्रवीभूत होकर देवी ने आकाशवाणी द्वारा कहा कि हे अर्जुन, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तू मुझसे इच्छित वरदान मांग। गगन मंडल से आने वाली उस गंभीर वाणी को उस जगह पर सभी ने सुना। अत्यंत प्रफुल्लित होकर अर्जुन ने कहा कि हे माते, मुझे वही शक्ति दे कि जिससे मैं अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके महाराज युधिष्ठिर को सम्राट बना दूं। अर्जुन को इच्छित वरदान देकर शक्ति अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद दारुक ने बड़ी द्रुत गति से रथ को हाँकना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी ही देर में रथ वहां पहुंचा जहां धर्मराज की सहायता के लिए आए हुए हजारों ही राजा चतुरंगी सेनाओं के साथ पड़ाव पर डाले पड़े थे। योजनों की लंबाई चौड़ाई में असंख्य वितान तने हुए थे। उन्हीं झंडों के ऊपर बड़े रंग बिरंगे झंडे लगे हुए थे। उन्हीं झंडों के रंग से यह जाना जा सकता था कि कौन राजा कहाँ ठहरा हुआ है। कहीं मदमस्त हाथियों की चिंधार तो कहीं घोड़ों की हिनहिनाट कानों में पर्दों को फाड़े डाल रही थी। विराटपुर के चारों ओर शोर मचा हुआ था। कहीं राजघंटों की आवाज तो कहीं घोड़ों की धड़ धड़ाहट धरती को हिला दे रही थी।